वादा किया था मोहब्बत करेंगे ये वादा असली चेहरे पर हमने भी नकली चेहरा सजा लिया। असली चेहरे पर हम 70 की दहाई की एक जबरदस्त पाकिस्तानी फिल्म दामन और चिंगारी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में घरेलू, रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्में बनाने के लिए शबाब किरानवी वही हैसियत रखते थे जो भारत में सुभाष घई रखते थे। उनकी हीरोइन भी जिस डिजाइन के कपड़े पहनती थी वो फैशन बन जाता था। उनकी फिल्मों की हीरोइन की साड़ियां भी बेहद मशहूर हुआ करती थी। ज़ेबा बेगम का साड़ी बांधने का अंदाज बहुत सी खवातीन को बेहद पसंद था। शबाब किरानवी की फिल्मों के गाने भी सुपरहिट होने में देर नहीं लगती थी। वो अपनी फिल्मों में स्टार कास्ट लेकर फिल्म बैनों को काबू करना भी जानते थे। उनकी ऐसी ही एक सुपरहिट फिल्म थी दामन और चिंगारी। बाप और बेटी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप के मौजू पर बनी इस फिल्म ने अपने दौर में कई आंखों को अश्क बार किया। कहानी का खुलासा: अलाउद्दीन अपनी दो बेटियों ज़ेबा और आलिया की परवरिश उनकी आया की ज़ेरे निगरानी कर रहे हैं। फिल्म की इब्तिदा से ही ज़ेबा नदीम से मोहब्बत करती है और ये मोहब्बत यकतरफा नहीं होती, नदीम भी ज़ेबा से मोहब्बत करता है और वो दोनों पार्क में सुपरहिट रोमांटिक गाने गाते फिर रहे हैं। इन गानों में ये वादा करो कि मोहब्बत करेंगे और बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल पे सितम ढाए जैसे गाने शामिल हैं। जबकि नदीम के लंदन जाते वक्त भी ज़ेबा एक गाना गाती हैं, देश पर आए जाने वाले वादा करते जाना, मुझे खत लिखोगे रोजाना। इन गानों को सुनकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर अब भी आंखों में लहरा जाता है। बाप यानी अलाउद्दीन को नदीम और ज़ेबा के इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि नदीम एक शरीफ और दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखता है, मगर उनकी छोटी बेटी आलिया को खरे खोटे की पहचान नहीं। वो एक औबाश और घटिया इंसान असलम परवेज की मोहब्बत के झांसे में आई हुई है। बाप को अपनी छोटी बेटी का इससे मिलना पसंद नहीं, इसीलिए वो एक बार असलम परवेज को बेइज्जत करके घर से भी निकाल चुका है। मगर आलिया अपनी बड़ी बहन ज़ेबा को अपना हमराज बनाकर छप छप कर इससे मिलती रहती है। एक दिन चोरी पकड़े जाने पर बाप को गुस्सा आ जाता है और वो आया के कहने पर बेटी को प्यार से समझाने की बजाय इससे पूछे बगैर इसका रिश्ता कहीं और पक्का कर देता है। जिस दिन ये रिश्ता घर आता है उस दिन भी आलिया घर पर नहीं होती और चाय की टराली ज़ेबा को ले जानी पड़ती है। लड़का समझता है कि शादी भी उसी लड़की से होनी है, क्योंकि रिवाज के मुताबिक चाय तो वही लड़की सरो करती है जिसकी शादी होनी होती है। वो कि ये लड़का यानी कि मोहम्मद अली, ओह माई गॉड, लड़का भी नदीम की तरह दौलतमंद और शरीफ घराने से ही ताल्लुक रखता है। मगर आलिया को बाप का इस तरह जबरदस्ती इसका रिश्ता तय करना पसंद नहीं आता। दूसरी जानिब असलम परवेज भी अपनी बेइज्जत का बदला लेना चाहता है। असल है वो एन शादी वाले दिन आलिया को घर की पिछली सड़क पर मिलने पर मजबूर करता है और वो खुद भी बड़ी बहन को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके कुछ देर के लिए असलम परवेज से मिलने चली जाती है, जहां असलम परवेज इसके आंसू पहुंचने के बहाने उसे बेहोश कर देता है और गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। ये मंजर बड़ी बहन थोड़ी सी देर से देखती है और समझती है कि आलिया अपनी मर्जी से असलम परवेज के साथ भाग गई है। बाप की इज्जत बचाने की खातिर और आया के समझाने पर वो आलिया की जगह दुल्हन बनकर मोहम्मद अली से शादी कर लेती है। बड़ी बेटी को छोटी बेटी की जगह रुखसत करने के बाद बाप रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है और इस पर पागलपन का ऐसा दौरा पड़ता है कि वो अपने ही घर को आग लगा देता है, जिसमें वो अपनी मुलाजिमा यानी बेटियों की आया समेत झुलस कर मर जाता है। और इधर आलिया को अगवा करने के बाद असलम परवेज इसके कीमती जेवर के साथ साथ इज्जत भी लौट लेता है। इज्जत लुट जाने के बाद का मंजर पूरी फिल्म की जान है। अपनी गलती पर नादिम आलिया आईने के सामने खड़ी है और बैकग्राउंड में मैडम का एक सुपरहिट जज्बाती सॉन्ग चल रहा है, सहेली तरह पानकपन लट गया, आईना तोड़ दे। इस मंजर को देखते हुए जहां सिनेमा में बैठी बड़ी खवातीन की आंखें नम है और दोपट्टे भीग रहे हैं,
वहीं नौजवान लड़कियों को बाप के गलत फैसले पर गुस्सा है, मगर वो आलिया की हठधर्मी पर भी सख्त नाला है और सोच रही हैं किसी लड़के के धोखे में हरगिज नहीं आना चाहिए। ये सबक आमोज फिल्म अपने अंजाम तक पहुंचते पहुंचते कई जज्बाती मनाजिर के साथ साथ खूबसूरत गाने और रक्स भी दिखाती है। इज्जत लट जाने के बाद आलिया की मदद करने वाली एक क्लब डांसर ने अपनी तरह उसे भी क्लब डांसर बनने पर राजी कर लिया है और वो अपने नए प्रोफेशन की इब्तिदा एक सुपरहिट क्लब सॉन्ग से करती है। असली चेहरे पर हमने नकली चेहरा सजा लिया, मगर हमें बचपन से ही न जाने क्यों पहले सॉन्ग के मुकाबले में वो क्लब सॉन्ग ज्यादा पसंद था जिसके बोल थे, एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद, दोनों पड़ जाएंगे मानद। मुझको देख के ज़ेबा और मोहम्मद अली क्लब में खाना खाने के लिए आते हैं, जहां ज़ेबा की नज़र क्लब डांसर पर पड़ती है जो दरअसल इसकी छोटी बहन है। ये एक अजीब से एहसास वाला मंजर है, क्योंकि बड़ी बहन की आंखों में बेजारी, नफरत, अफसोस और मोहब्बत सब दिखाई दे रहा है, जबकि रक्स करती हुई छोटी बहन की आंखों में पछतावा, मोहब्बत और बहन से मिलने की तरफ नजर आ रही है। और चूंकि अली ज़ेब चाइनीज खाने का प्रोग्राम बना कर आए हैं, असल है न सिर्फ आलिया की आउटफिट और रक्स में चाइनीज कल्चर की आमेजिश दिखाई गई है, बल्कि गाने का म्यूजिक भी चाइना पॉप म्यूजिक का खूबसूरत फ्यूजन है। लंदन से वापसी पर नदीम का किया बना ज़ेबा, नदीम की पुरानी मोहब्बत का राज खिला या नहीं, दोनों बहनों की गलत फहमियां किस तरह दूर हुई, इसके लिए मुकम्मल फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है। देखना ना देखना आपकी मर्जी पर है।